हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन। इससे पहले की क्लास में अभी तक हम पढ़ चुके हैं वोल्केनो और फोल्डिंग एंड फोल्टिंग, अर्थक्वेक, और बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, है ना। आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रॉक्स, और देखेंगे अगर इसके आगे भी हम कुछ कर पाते हैं तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रॉक्स मेनली 3 प्रकार की होती है: इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। जो इग्नियस रॉक होती है वो क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सट्रूसिव और एक होती है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव जैसा कि हमने वोल्केनो में देखा था कि दो टाइप के वोल्केनो होते हैं, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स होती है। एक होती है एक्सट्रूसिव और एक होती है इंट्रूसिव। जो एक्सट्रूसिव होती है वो बाहर की तरफ होती है धरती में, और जो इंट्रूसिव होती है वो अर्थ की लेयर के अंदर होती है, जो भी होती है। उसमें हमने कई सारी देखी थी। और वैसे ही रॉक्स होती है इग्नियस रॉक, जो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्सट्रूसिव और एक होती है इंट्रूसिव। जो इग्नियस रॉक होती है वो ज़्यादातर पिघले हुए मैग्मा से बनती है, मोल्टन मैग्मा से बनती है। तो जो एक्सट्रूसिव होती है उसमें होती है बसाल्ट और प्यूमिक, और जो इंट्रूसिव होती है उसमें होती है ग्रेनाइट और गेब्रो, है ना। और ऑब्सिडियन रॉक जो होती है वो भी एक्सट्रूसिव में होती है। और जो इग्नियस रॉक होती है उसमें एक्सट्रूसिव रॉक कब बनती है, जब पिघला हुआ मैग्मा धरती से बाहर निकलता है। ये हमारी अर्थ है, इसमें से मैग्मा बाहर निकला, वोल्केनो या फिर फिशर इरप्शन जैसे भी है वैसे बाहर निकला, और यहाँ आके जब ये जम जाता है तो ये क्या बनाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनाता है। और अगर ये अंदर ही जम जाता है, अर्थ के अंदर ही जम जाता है, तो इससे क्या बनती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये होती है ज़्यादातर वोल्केनिक, और ये जो होती है वो प्लूटोनिक होती है, यानी कि अर्थ के अंदर जो इग्नियस रॉक बनती है वो प्लूटोनिक होती है ना। फिर दूसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती है, मेटामॉर्फिक पे जाने से पहले हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, जब कोई रॉक यानी कि लावा से बाहर आके इग्नियस रॉक बनी। अब इससे वेदरिंग और इरोजन से जो है कुछ सेडिमेंट्स बाहर निकल के गए, और सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हो गए। अब सेडिमेंट्स जब यहाँ जमा हो गए और फिर इसका क्या हुआ, प्रेशर के कारण और वक्त के साथ साथ इसमें क्या हुआ, सीमेंटिंग हुई इसकी, और इससे एक नई रॉक बन गई, है ना। लेयर बाय लेयर इस पे सेडिमेंट्स जमते गए, और फिर इसकी सीमेंटिंग होने के बाद इससे जब नई रॉक बन गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है इसके अंदर क्या होता है, जब इग्नियस रॉक जो है इग्नियस रॉक का जब इरोजन होता है तो वो एक साथ इकट्ठी होकर और सीमेंटिंग होकर उसकी, और फिर क्या बनती है, नई रॉक बनती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि डोलामाइट और शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट्स, है ना। ये सब किसके एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है। और मेटामॉर्फिक रॉक कब बनती है, जब कोई इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में आती है तो वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। यानी कि जब किसी रॉक के अंदर कोई, जैसे कि ये रॉक है इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक जो भी है, जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या फिर प्रेशर अप्लाई होगा, है, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स कहलाते हैं। इसमें डायमंड, कोल, गोल्ड, ये सब क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है कि जब हमारी अर्थ के अंदर, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है ना। मैग्मा जब बाहर आके, अर्थ से बाहर आकर या फिर अर्थ के अंदर ही जब कूल होता है,
ठंडा होता है तो उसका क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक जब वेदर होती है, मतलब उसके अंदर वेदरिंग और इरोजन होता है, यानी कि क्या होता है कि इसके ऊपर बारिश हुई है ना, इसके ऊपर हवा लगी और जितना भी है इस पे मौसम का जितना प्रभाव पड़ा, उससे इसकी क्या होगी, इसकी काट छाट होगी। तो इसमें से कुछ कण निकल के बाहर जाएंगे और फिर उसका क्या होगा, वेदरिंग इरोजन के कारण इसमें सेडिमेंट्स बाहर निकलेंगे और फिर वो कहीं जाके जमा हो जाएंगे और फिर वो जमा होने के बाद क्या होगा, एक के बाद एक लेयर्स जमती जाएगी और उसका लिथिफिकेशन, यानी कि वो एक जगह जाके कॉम्पैक्ट जब हो जाएगा, है ना, जब कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक, है ना। अब सेडिमेंट्री रॉक कब बनता है, जब ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, सीमेंटिंग हो जाती है इसकी, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, इग्नियस रॉक। और जब ये सेडिमेंट्री रॉक जब हाई हीट और टेम्परेचर के अंदर जाता है तो इससे क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या करती है, अगर ये फिर से मेल्ट हो गई तो ये वापस मैग्मा बन जाएगी, है ना। और अगर ये मेल्टिंग हुई और इसकी वेदरिंग और इरोजन होता है तो फिर से सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी और ये मैग्मा बनने के बाद क्या होगा, फिर से ये इग्नियस रॉक बन जाएगी मेल्टिंग होने के बाद, जब ये कूल होगी तब। और इग्नियस रॉक अगर डायरेक्ट सेडिमेंटेशन नहीं होता उसका और अगर हीट और प्रेशर के मतलब अंडर आ जाती है वो, तो वो क्या बन जाती है, डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी बन जाती है। तो ये है रॉक साइकिल कि कैसे एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट होती है और फिर वो दोबारा सेम टू सेम रॉक में कन्वर्ट हो जाती है और मैग्मा बन जाती है एट द एंड जाके, है ना। तो और अगर सेडिमेंट्री रॉक अगर मेल्टिंग होगी उसकी तो वो भी क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक की भी अगर मेल्टिंग होगी तो ये बाद में मैग्मा बन जाएगा और मैग्मा जब कूल होगा तो वापस से इग्नियस रॉक बन जाएगा। अब तो इंडिया में तीनों प्रकार की रॉक्स पाई जाती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है ये हम देखते हैं। तो हिमालयन रेंज के अंदर हमको क्या मिलती है देखने को, मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंडिया की प्लेट और एशिया की प्लेट के कोलिजन से क्या हुआ है, फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स हुआ है। तो इनके ऊपर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ। तो इस प्रेशर से यहाँ पर क्या डेवलप हुआ, नीस एंड सिस्ट पैदा हुआ। और इसी हिमालयन रेंज के ऊपर क्या हुआ, जब वेदरिंग हुई, है ना, वेदरिंग और इरोजन के कारण इसके ऊपर से जो सेडिमेंट्स बहकर और कहाँ पर इकट्ठा हो गए, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर क्या बन गया, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर हमको क्या मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। और हमको कहाँ मिलती है, कोस्टल इंडिया के अंदर, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर हमको क्या मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसके बाद जब क्रिटिशियस पीरियड के अंदर जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट्स के ऊपर से गुजर रहा था, तब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। तो उससे क्या हुआ था कि हमारा ग्रेट डेक्कन प्लेट्यू बन गया था। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा बना था, ये जो पूरा है ये एक वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बना था। तो इसलिए क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पर हमको क्या मिलता है, इग्नियस रॉक मिलती है। पर इंडिया का कुछ रीजन ऐसा है जैसे कि गोंडवाना लैंड और जो कोल्लार का रीजन है, वहां पर हमें क्या मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है, कोल और गोल्ड। ये क्यों मिलता है, क्योंकि इसी वॉल्केनिक पीरियड के अंदर क्या हुआ था कि कुछ रॉक्स क्या हुआ था, उनका मेटामॉर्फिज्म हुआ था। जो हमारी आर्कियन नीस एंड सिस्ट था, जो पेरेंट रॉक थी इंडिया की, पेरेंट रॉक क्या होती है, जो शुरुआती जिससे हमारी लैंड बनी थी, वो जब हीट के कांटेक्ट में आई थी तो उससे यहाँ पर क्या बना था, मेटामॉर्फिज्म हुआ, उससे क्या बना, गोल्ड, और यहाँ पर कोल्स बना था प्रेशर के अंदर आके। ठीक है, ये गोंडवाना कोल्ड कहलाता है, क्योंकि गोंडवाना पीरियड के अंदर यहाँ पर फ्लड्स आई थी बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा हमको यहाँ पर पूरे एरिया में क्या मिलता है, इग्नियस रॉक देखने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब रॉक्स के बाद हम देखते हैं कि रिवर मॉर्फोलॉजी क्या होती है, रिवर के कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं और उसके अंदर किस किस प्रकार के पैटर्न्स बनते हैं। तो दो प्रकार की रिवर्स होती हैं, एक होती है सीक्वेंट और एक होती है इनसीक्वेंट, है ना। अब सीक्वेंट रिवर में हम क्या क्या देखते हैं, सीक्वेंट रिवर वो होती है जो क्या होती है, अपने स्लोप के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे कि ये रिवर का स्लोप है ना,
तो ये इसके अकॉर्डिंग चलेगी और स्लोप के डायरेक्शन में ही फ्लो करेगी, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्लोप के अकॉर्डिंग ही फ्लो होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंट रिवर। अब इसमें कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि होती है, एक होती है कॉन सीक्वेंट रिवर, जो मेन रिवर जो होती है फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन सीक्वेंट रिवर। अब एक रिवर जो रिवर कॉन सीक्वेंट रिवर को ज्वाइन करती है, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब सीक्वेंट रिवर, है ना। और जो रिवर क्या होती है कि ट्रिब्यूटरी की सेम डायरेक्शन से आके उसको ज्वाइन करती है तो उसको रीसीक्वेंट रिवर बोलते हैं, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आके उसको ज्वाइन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ सीक्वेंट रिवर। तो ये सब क्या होती है, ये सब फ्लो किस डायरेक्शन में करती है, स्लोप के डायरेक्शन में फ्लो करती है ना। और एक कुछ रिवर्स होती है जो स्लोप के डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती है, अपना रास्ता खुद बनाती है, तो उसमें एक होती है एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर जो क्या करती है, जैसे कि मान लो यहाँ ये एक प्लेन है जहां पर एक रिवर बह रही है ना। अब इस प्लेन पे क्या हुआ कि वक्त के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर एक माउंटेन डेवलप हो गया, जैसे कि हिमालयन माउंटेन डेवलप हो गया, है ना। तो अब ये जो हिमालय माउंटेन जो डेवलप हुआ है, तो जो ये रिवर आ रही थी वो उसके यहाँ पर फ्लो होने की इंटेंसिटी और इसके अपलिफ्टमेंट की इंटेंसिटी जो थी वो लगभग सेम थी। तो उससे क्या हुआ कि जैसे जैसे अपलिफ्ट कर रहा था ना, तो ये इसको काटती चली गई, और इस एक्स्ट्रा स्लोप के बनने के बावजूद यहाँ पर क्या हुआ, ये नदी यहाँ पर रुकी नहीं और इसको काटते हुए आगे निकल गई। तो ये क्या कहती है, एंटीसीडेंट रिवर कहलाती है, जो अपना रास्ता खुद बनाती है। सुपर इम्पोज्ड रिवर क्या होती है, सुपर इम्पोज्ड रिवर क्या होती है कि जब एक पेरेंट रॉक के ऊपर क्या होता है, कई सारी सेडिमेंट्री लेयर जम जाती है, तो वक्त के साथ धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर एक मान लो नदी बह रही है, अब वो नदी क्या करती है, इस सेडिमेंट्री रॉक को इरोड करती जाती है। तो ये इरोजन होता है ना, तो इससे क्या होता है, ये पेरेंट रॉक के ऊपर ये पेरेंट रॉक है मान लो, और इसके ऊपर क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक से इरोजन हुआ, ये सेडिमेंट्री रॉक्स थी, इसका इरोजन हुआ, और एक वक्त के बाद क्या हुआ कि ये इरोजन होते होते ये सेडिमेंट्री रॉक पूरी निकल गई और नीचे पेरेंट रॉक जो हुई वो एक्सपोज हो गई। तो जो पेरेंट रॉक एक्सपोज हुई ना, तो ये नदी जो यहाँ बह रही है इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स देख लेते हैं किस किस प्रकार के होते हैं। कि जब कोई नदी इस तरह के पैटर्न बनाए, जैसे कि पेड़ की जड़ें होती है ना, पेड़ की जड़ों जैसा पैटर्न बनाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और कुछ नदियां जो पैरेलल बहती है, जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया के क्या होता है, नदियां पैरेलल ऐसे फ्लो करती हैं, तो इन नदियों को क्या बोलते हैं, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। ट्रिलाइज ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि जब कोई माउंटेन है ना, माउंटेन रेंज है, एक माउंटेन रेंज है और कई सारी नदियां ऐसे करके एक नदी के अंदर ड्रेन हो रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिलाइज ड्रेनेज पैटर्न। जैसे कि ये यहाँ पर आइट साइड माउंटेन है और यहाँ बीच में से एक नदी बहती जा रही है, और ये आइट साइड की जितनी भी नदियां हैं ट्रिब्यूटरी बन के इसके अंदर ड्रेन कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिलाइज ड्रेनेज पैटर्न। अब अगर एक माउंटेन बीच में होता है और उस पे रेन मतलब उस पे प्रेसिपिटेशन होता है, तो उससे जो नदियां निकलती है आसपास रेडियल फॉर्म में, है ना, आसपास जितने भी एरिया है वहां सब नदियां बहेंगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और अगर कोई एक बीच में एक इस तरह से क्या होता है, एक स्लोप है, एक साइड से जा रहा है बस, और एक नदी उसको इस तरह से कनेक्ट कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। और अगर आसपास बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं और बीच में उसके क्या है,
एम्प्टी स्पेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। और जब क्या होता है, जब एक नदी यूथ स्टेज में होती है तो क्या होता है, उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज बनती है, आर इट साइड से कई सारी उसको रिवर्स ज्वाइन करती है। और जब जैसे जैसे ओल्ड स्टेज में जाती जाती है रिवर, तो उसकी है ना कई सारी ब्रांचेस टूट टूट के बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और यहीं पर क्या डेल्टा का फॉर्मेशन भी होता है। और जब कोई रिवर किसी इग्नियस रॉक या फिर हार्ड रॉक वाले स्ट्रक्चर में से या फिर और रीजन के अंदर से पास हो रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। क्योंकि वहां पर जो नदी है अपनी तरह से रास्ता नहीं बना पाती है, और उसको क्या होता है कि कोई ब्लॉक माउंटेन है ना, मान लो ब्लॉक माउंटेन है और इसके अंदर कुछ क्रैक्स डेवलप हुए हैं और ये हार्ड रॉक है, तो इसमें ज्यादा कटिंग का काम नहीं कर पाएगी और जो रिवर है उसको अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ फॉल्ट उसके अकॉर्डिंग फ्लो करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी, तापी और नर्मदा रिवर आती है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के अंदर। और एक होती है एन्युलर ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है कि अलग अलग मिक्सचर, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एन्युलर ड्रेनेज पैटर्न। ये एग्जांपल है किसका, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है, ओके। ये डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है, इसमें बेहतर आपको समझ में आएगा। और ये है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल, ओके। और ये सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल कि आसपास हिल्स हैं और बीच में जो है रिवर जो है अपना डिस्चार्ज अपने एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है उसका। और ये है ट्रिलाइज ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल। सारी रिवर्स क्या कर रही है, एक 90 डिग्री पर आकर एक सिंगल रिवर से आकर यहाँ पर अपना सारा पानी उसके अंदर ले जा रही है। सारी ट्रिब्यूटरी एक सिंगल रिवर के अंदर मिक्स हो रही है 90 डिग्री के एंगल पे आकर। और ये किस तरह का एक एनुलर ड्रेनेज पैटर्न है, हाँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और उसमें हम देखेंगे वेदरिंग और डेन्यूडेशन क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन हम उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।